Good morning, everyone. I am Vivek Kumar Mahato of Resent Academy. Today, we are going to a new poem, that is, and the ball poem in the first flight book. So, students, listen it carefully. It's a very meaningful poem written by John Berryman. Here, actually, he depicts the emotion and feeling of a child when he loses something, and that the loss of that child is the very first experiences that he has gone through. So we will see that how the boy overcome that feeling. Either he was sad or he strengthened himself to stand up and go ahead. So, in the very first, it is written that a boy loses a ball. Here in this poem, we will read this about that boy who loses a ball. He is very upset. और वो बहुत ज़्यादा अपसेट है, दुखी है. अ बॉल डजंट कॉस्ट मच. ये बॉल जो है इसका कॉस्ट ज़्यादा नहीं है. नॉर इज़ डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल. और कोई भी दूसरा बॉल खरीदना बहुत ही आसान है. ये डिफ़िकल्ट वर्क नहीं है. वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट. लेकिन क्यों यहाँ पे जो लड़का है वो क्यों दुखी है. रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएम थिंग्स हैज़ बिन लॉस्ट एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग. तो हम लोग ये पोएम को पढ़ेंगे और ये जो पोएट क्या सोचते हैं इस लॉस्ट के बारे में, उन्होंने क्या कहा है, ये हम लोग जानेंगे. एंड हम लोग जानेंगे कि ये जो बॉय है ये कैसे सीखता है उन एक्सपीरियंसेस को. कोई भी चीज़ को लूज़ करने का उनको क्या एक्सपीरियंसेस मिलता है इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे. सो ऑन द वेरी फर्स्ट लाइन देखेंगे हम लोग पोएम को कि व्हाट इज़ द बॉय नाउ. व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल. व्हाट इज़ ही टू डू. आई सॉ इट गो merrily bouncing down the street and then merrily over. देखिए क्या कहते हैं कि what is the boy now. ये कवि कहते हैं, ये पोएट कहते हैं कि आखिर ये लड़का, ये जो बॉय है वो अब क्या करेगा. what is the boy now who has lost his ball. जो अपने बॉल को खो चुका है वो अब क्या करेगा. what is he to do. अब वो क्या करेगा. देयर इज़ अ क्वेश्चन. यहाँ पे पूछा गया कि आखिर ये क्या करेगा वो लड़का जो वो पहली बार ये एक्सपीरियंसेस कर रहा है इन सारी चीज़ों को. आई शॉ इट गो. मैंने जाते हुए देखा. कभी कहते हैं मैंने जाते हुए उस बॉल को देखा. मैरिली बाउंसिंग, बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही हंसी खुशी से बॉल को एकदम ड्रॉप करते हुए मैंने जाते हुए देखा. कहाँ पे. डाउन द स्ट्रीट. उस रास्ते पे, उस रास्ते में जाते हुए मैंने देखा. एंड देन मेरली ओवर. और उसके बाद वो बॉल जो है उस हार्बर में, उस पानी पे मैंने जाते हुए देखा. देयर इट इज़ इन द वाटर. उस पानी में उस बॉल को गिरते हुए मैंने देखा. नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स. देखिए पोएट कहते हैं कि अगर मैं कि ओ देर आर अदर बॉल्स, तो ये बोल के कोई फ़ायदा नहीं है. नो यूज़ टू से, उसे ये बोल के कोई फ़ायदा नहीं है उस बच्चे को कि ओ देर आर अदर बॉल्स, कि और भी बॉल हैं जो तुम ले सकते हो. क्यों. यहाँ पे बहुत ही एक अंदर मीन्स इट्स देयर इज़ अ डीप मीनिंग इन इट कि अगर मान लीजिए कोई भी एक बॉल हो, उसके पास कई सारे बॉल और भी हो सकते हैं, लेकिन वो उनमें से वो उसका हो सकता है कि वो फेवरेट हो, उससे बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हों, उससे वो जितना भी गेम्स खेला था बचपन से ही उस बॉल को वो रखा था, तो वो बहुत ही ज़्यादा उसके लिए वो इम्पोर्टेंट रखता था. तो इसीलिए यहाँ पे वो पोएट जो हैं जॉन बेरीवन जो हैं वो कहते हैं कि वो नो यूज़ टू से, कोई फ़ायदा नहीं है उसे बोल के कि ओ देर आर अदर बॉल्स, कि क्यों इसके लिए परेशान हो, बहुत सारे बॉल हैं तो मैं मिल जाएंगे. कहते हैं कि उस बच्चे को कि एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्स द बॉय. अल्टीमेट मीन्स बहुत, अत्यंत, बहुत ज़्यादा जो है ना एक ग्रीफ उसके मन में बैठ जाती है. और इतना मानो जैसे वो एकदम काँप रहा हो उस
दर्द से, उस ग्रीफ से, उस दुख से वो बहुत ज़्यादा एकदम फिक्स था। उस मीन्स उस लड़के के अंदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा वो तकलीफ़ भर जाती है। एंड ही स्टैंड रिजिड, और वो खड़ा रहता है वहाँ पे उस जगह पे, ट्रेम्बलिंग एंड स्टेयरिंग डाउन। और वहाँ पे वो खड़े होके वो एकदम लगातार जो है वो देखता जा रहा है जहाँ पे उसकी बॉल खो गई थी। ऑल हिज यंग डेज, और वो अपने दिनों के, अपने पुराने दिनों के बारे में वो सोचने लगता है जब वो यंग डेज में उस हार्बर के पास उस बॉल को लेके वो खेला करता था। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। उस बॉल को देखते हुए उन पुराने दिनों को वो याद करता रहता है जहाँ पे वो बॉल चला गया है, और वहाँ पे वो खड़े होके एकदम रिजिड, एकदम फिक्स्ड होके उस दुख से वो देख रहा होता है वो बॉल को। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, पोएट कहते हैं कि मैं इंटरप्शन नहीं करूँगा, मैं उसे नहीं कुछ बोलूँगा, मैं उसे कंसोल नहीं करूँगा। अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, कि एक डाइम से अनदर बॉल, एक डाइम मीन्स यहाँ पे बोला गया है 10 सेंट्स को, ठीक है, एक करेंसी है अमेरिका की। तो एक 10 सेंट से अनदर बॉल खरीदा जा सकता है, लेकिन वो मीनिंगलेस है, वो वर्थलेस है उस बॉल के सामने, जो वो बॉल इतना उसके लिए इम्पोर्टेंस रखता था, क्योंकि वो बहुत सारे यादें थी उससे जुड़ी हुई। नाउ हिज सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तभी उसको अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, अपने कर्तव्यों के बारे में उसे सेंस आता है कि उस बॉल को मुझे अच्छे से रखना चाहिए था। इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन पीपल विल टेक बॉल्स एंड बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। तभी वो पोइट कहते हैं कि इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, ये जो वर्ल्ड है, ये पूरा वर्ल्ड जो है हमारा पोजेशन से भरा हुआ है। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये तुम्हारा। तो ये जो वर्ल्ड है पूरा पोजेशन से भरा हुआ है। तो पीपल विल टेक बॉल्स, तो लोग यहाँ पे बॉल्स को लेते हैं और बॉल्स खो भी जाते हैं। उस बच्चे को समझाने की कोशिश करते हैं कि कोई भी इस वर्ल्ड जो है ना, इस वर्ल्ड में कोई भी जो है आप पे हमेशा ही जो है ना आपका अधिकार नहीं रहता है। यहाँ पे कई सारे चीज़ें आप जोड़ सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं, रिलेशनशिप के ऊपर बता सकते हैं कि कोई भी जो रिलेशन है किसी भी चीज़ से, ये आपका हमेशा फिक्स्ड नहीं होगा, कभी ना कभी वो लॉस्ट होता है। यही लड़के को समझाने की बात हो रही है। एंड नो वन बाय अ बॉल बैक, और कोई भी वो फिर से वापस नहीं आता है एक बार अगर चला जाता है। मनी इज़ एक्सटर्नल, पैसे की बात अलग है, पैसा ही हर चीज़ नहीं होता है। पैसे से आप चीज़ खरीद सकते हो, लेकिन वो पैसा वो खुशी आपको नहीं दे सकती है, आपका वो इमोशन, वो फीलिंग्स आपको क्रिएट नहीं किया जा सकता है उस पैसे के द्वारा। इसीलिए कहते हैं मनी इज़ एक्सटर्नल, पैसा अलग बात है। ही इज़ लर्निंग, वो सीख रहा है, वो बच्चा जो है वो सीख रहा है। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्पेरिट आइज, वो जो डिस्पैरिटेड उसकी आइज़ है, वो जो दुख से भरा पड़ा उसका आँख है, बिहाइंड हिज डिस्पेरिट आइज वो सीख रहा है। क्या सीख रहा है? द एटमोलॉजी ऑफ लॉस। एटमोलॉजी मीन्स वर्ड द नॉलेज ऑफ लॉस, कि उसे वो समझ आ रही है कि चीज़ें जो हैं वो हमेशा आपके पास नहीं होती है, वो एक ना एक दिन आपसे बिछड़ जाती है। और यही उसको जो है एक एक्सपीरियंस दे रहा है, एक सीख दे रहा है, एक नॉलेज दे रहा है कि हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे आप खड़े होंगे, कैसे आप उस लॉस के बावजूद भी आप उठ खड़े होंगे। एंड नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और ये ऐसा चीज़ है जो हर एक इंसान को एक ना एक दिन समझना पड़ता है, जानना पड़ता है। एंड मोस्ट नोन मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और कई सारे लोग इन सारी चीज़ को समझने में लेट कर देते हैं, और जो समझते हैं और वो उठ खड़े होते हैं और वो आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़, वट एवर द थिंग्स दैट यू हैव सम डे विल लॉस, वो कभी ना कभी आपसे बिछड़ जाता है। तो उस ग्रीफ से, उस थॉट से आपको निकलना पड़ता है। अगर आप उसी ग्रिफ में ही रहेंगे, उसी तकलीफ़ में, उसी पेन में आप रहेंगे, तो आपका दुख जो है वो और बढ़ता जाएगा।
लेकिन आप अगर उठ खड़े होते हैं, उस पेन को आप साइड करके, उस ग्रीफ को आप साइड करके अगर आप आगे की ओर बढ़ते हैं, तो फिर आप उस ग्रीफ से बाहर निकल जाते हैं। तो यही समझाने की कोशिश है जॉन बेरीमैन की इस पोएम में। उस छोटे से बच्चे को इंडिकेट करके हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि पेन जो है ना, पेन हमेशा के लिए नहीं होता है। जस्ट कीप पेशेंस एंड मूव फॉरवर्ड, यही उनका मूल मंत्र है। एटमोलॉजी ऑफ लॉस होना चाहिए लोगों के अंदर, मीन्स नॉलेज ऑफ लॉस होना चाहिए लोगों के अंदर, ताकि वो आगे की ओर हमेशा बढ़ता रहे। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू ऑल ऑफ यू।